बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वेलकम करते हैं आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के एक नए सब टॉपिक के अंदर, जो कि है स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक। अब हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले हम इसके नाम को थोड़ा एनालाइज करते हैं कि स्पिनिंग टॉप। अब स्पिनिंग टॉप क्या होता है? एक हमारे पास बचपन में टॉय होता था जिसको हम राउंड राउंड शेप करते थे और फिर उसको नीचे स्पिन करने के लिए छोड़ देते थे, और जब तक वो स्पिन करता था हमारे पास डिसीजन नहीं आता था कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। अब इस चीज को अपने माइंड में रखना है और हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। स्पिनिंग टॉप इज अ जैपनीज कैंडलस्टिक विद अ वेरी स्मॉल बॉडी एंड लॉन्ग अपर एंड लोअर शेडो, यानी कि इसकी बॉडी छोटी होगी, नॉर्मल सी बॉडी होगी और बहुत ही बड़ी लेग्स होंगी। इसकी बॉडी के कंपेयर में लेग्स बड़ी होंगी और इक्वल होगी। The body of the candle suggests that there was a lot of indecision in the market ranging the direction of the price, while the long shadow indicates that both buyers and sellers were active in the session. अब यहाँ पर गौर करने वाली क्या बात है कि इसकी हमने जैसे अपना नाम पढ़ा, तो नाम से हमें यह सजेशन मिल रही थी कि यहाँ पर डिसीजन नहीं बन पा रहा था कि जो हमारा स्पिनिंग टॉप है वो कहाँ जाए। उसी तरह से हमारी कैंडल भी वर्क कर रही है कि कैंडल डिसाइड नहीं कर पाती कि बायर्स का होल्ड ज़्यादा होगा या फिर सेलर्स का होल्ड ज़्यादा होगा, यानी कि इस कैंडल के ओपन होने से क्लोज होने के बीच में टग ऑफ वार चल रही थी बायर्स और सेलर्स की। तो बायर्स और सेलर्स आपस में अटके रहे और एक छोटी सी बॉडी बन गई और सेशन ही क्लोज हो गए, यानी कि एक कैंडल फॉर्म होने से कैंडल एंड होने तक के बीच के टाइम को हम सेशन कह रहे हैं, हम फॉरेक्स मार्केट वाला सेशन नहीं कह रहे। तो कैंडल ही क्लोज हो गई बीच में। तो हमारे पास अब डिसीजन मेकिंग का एक सिनेरियो बन गया कि यहाँ पर कैंडल क्या कहना चाह रही है। कैंडल ने खुद से कोई डिसीजन लिया ही नहीं कि बायर्स का प्रेशर बढ़ गया या फिर सेलर्स का प्रेशर बढ़ गया। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कैसे इसको ट्रेड करना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पिनिंग टॉप हैज अ शॉर्ट बॉडी, ब्लैक और वाइट, यानी कि इसकी बहुत ही छोटी सी बॉडी होगी, इतनी छोटी नहीं होगी जितनी डॉजी की है, लेकिन छोटी बॉडी होगी। एंड टू लॉन्ग शेडोज, साइज ऑफ द शेडो कैन वेरी, शेडो का साइज वेरी हो सकता है लेकिन बॉडी से बड़ा होगा। तो बड़ी बॉडी छोटी बॉडी होगी, बड़ी विक्स होंगी। स्पिनिंग टॉप सिग्नल इंडिसिशन, अभी जैसे हमने बात की कि वो इंडिसिशन के फेज में होती है कैंडल के, वो कंफर्म नहीं कर पाती कि बायर्स का प्रेशर ज्यादा था फिर या सेलर्स का प्रेशर ज्यादा था। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? नीचे चलते हैं। द सिमिलर द बॉडी द लेसर द डायरेक्शन द मार्केट हैज, यानी कि जितनी छोटी बॉडी होगी हमें लेस डायरेक्शन मिलेगी। तो जैसे बॉडी बड़ी होती जाएगी तो हमें क्लियर इंडिकेशन मिलती जाएगी। द स्पिनिंग टॉप इज इंटरप्रेटेड एज द न्यूट्रल पैटर्न, अब यहाँ पर ये न्यूट्रल पैटर्न है। ठीक है, खुद से ये न्यूट्रल पैटर्न है, लेकिन जब किसी के साथ जुड़ेगा तो क्या कहेगा ये भी हम आगे पढ़ते हैं। बट गेन्स इंपॉर्टेंस व्हेन इट इज पार्ट ऑफ अदर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, बात समझ में आ गई कि जब ये किसी अदर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का हिस्सा बनेगा तो फिर ये अपनी इंपॉर्टेंस दिखाएगा, अपना रोल प्ले करेगा। कुछ इस तरह से बॉडी होगी स्पिनिंग टॉप की। स्पिनिंग टॉप लुक्स लाइक अ डोजी, अब ये डोजी की तरह दिखेगा लेकिन नहीं, इसकी बॉडी डोजी से बड़ी होगी। बोथ पैटर्न्स फीचर अ सिंगल कैंडलस्टिक विथ लॉन्ग विक एक्सटेंडिंग फ्रॉम द टॉप एज वेल एज द बॉटम, यानी कि दोनों की विक तो होगी और ये टॉप से लेकर बॉटम तक होगी, पर क्या होगा कि इसकी बॉडी थोड़ी थोड़ी डोजी के मुकाबले में बड़ी होगी। तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि डोजी से ये थोड़ी बड़ी होगी और इसकी विक्स दोनों लंबी होंगी। उसमें तो ये था कि एक विक बड़ी थी एक छोटी थी, इसकी दोनों विक्स बड़ी होंगी। जैसे अपना स्पिनिंग टॉप हम बीच में पकड़ते हैं तो दोनों साइड से हम खींचते हैं तो दोनों लेग्स हमारी इक्वल होती हैं। It's easy to differentiate between two because one has body the spinning top and that does not, यानी कि डॉजी की बॉडी नहीं होती और स्पिनिंग टॉप की कुछ ना कुछ मिनिमल बॉडी होती है, जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने स्पिनिंग टॉप को। फर्दर चलते हैं। So when spotting a spinning top candlestick pattern, look for the single candlestick with the short body between two long shadows, यानी कि यहाँ पर हम छोटी सी बॉडी को आइडेंटिफाई करेंगे और लॉन्ग शेडोज जब बन जाएंगी तो हमें इंडिकेशन मिल जाएगी कि हमारा स्पिनिंग टॉप बन चुका है। और यहाँ पर कलर ऑफ द बॉडी डज नॉट मैटर, यहाँ पर बॉडी का कलर मैटर नहीं करता। यहाँ पर मैटर क्या करता है वो हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर बॉडी का कलर भी मैटर नहीं कर रहा और अभी तक हमने इसकी लोकेशन भी नहीं पढ़ी कि ये कहाँ पर फॉर्म होगा।
ये दोनों चीजें अभी हमने माइंड में रखनी है। इसकी बॉडी का कलर मैटर नहीं कर रहा और इसकी लोकेशन अभी तक रिवील नहीं की गई कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है। द कलर ऑफ द बॉडी इज नॉट इम्पोर्टेंट। स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक यूजुअली हैव वेरी स्मॉल बॉडी इन अपर एंड लोअर शेडोज दैट एक्सीड द लेंथ ऑफ द बॉडी। यानी कि इसके अपर और लोअर शेडोज जो होंगे इसकी बॉडी से हमेशा बड़े होंगे। जब बड़े नहीं होंगे तो फिर वो स्पिनिंग टॉप नहीं होगी, वो फिर और कैंडल बन सकती है। अब इसकी मीनिंग क्या है जो सारा हमने पढ़ा है, अगेन इसको हम डिफाइन करते हैं। When you think the spinning top candlestick, think of an usually spinning top। जो spinning top टॉय होता है आपने थंबनेल से देख लिया होगा, जो बच्चे खेल रहे हैं। When it is spinning smoothly, you don't know when it will stop spinning and which direction it will fall। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखें, जब स्पिनिंग टॉप हमारा घूम रहा होता है तो हमारे पास इंडिकेशन नहीं होती कि किस जगह पर इसने गिरना है या किस जगह पर इसने स्टॉप होना है। तो हम उसके डिसीजन मेकिंग का वेट करते हैं, उसका सेशन जब तक एंड होता है। सेशन किस चीज को हम कह रहे हैं कि जब तक वो स्पिनिंग टॉप स्पिन कर रहा है, घूम रहा है, तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। यानी कि वो फिलहाल न्यूट्रल स्टेट में है। हम ये नहीं कह सकते कि इस डायरेक्शन में जाएगा या उस डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव जाएगा, जो भी हमने डायरेक्शंस बनाई हुई है, जब तक ये स्टॉप नहीं होता हम उसका डिसीजन फाइनलाइज नहीं कर सकते। तो सेम कैंडल भी हमारा वही काम ही करेगी। when it's spinning smoothly you don't know when it will stop। Similarly spinning top candle pattern रिप्रेजेंट इनडिसीजन, यानी कि जो हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न है वो भी कुछ इसी तरह से ही काम कर रही है कि इसको भी डिसीजन मेकिंग में कोई भी अभी तक इंडिकेशन नहीं मिल रही कि कहाँ पर ये अपना फाइनलाइज करे और कहाँ स्टॉप हो। बायर्स का प्रेशर ज्यादा बनाना है या फिर सेलर्स का प्रेशर ज्यादा बनाना है। तो स्पिनिंग टॉप में डिसीजन मेकिंग बहुत ही डिफिकल्ट बन जाती है। जब तक सेशन एंड होता है तो हमारे पास जो कैंडल होती है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। नाइदर द बायर्स नॉर द सेलर्स हैड कंट्रोल। ठीक है, जब हमारी कैंडल क्लोज हो गई तो बायर्स और सेलर्स में कोई भी नहीं जीता और कैंडल न्यूट्रलाइज हो गई। As seen in the short body of the candlestick, the market does not change much when it closes versus when it opens। यानी कि जब मार्केट ओपन और क्लोज हुई तो मार्केट में ज्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले। इस वजह से हम कहेंगे कि ना बायर्स का प्रेशर ज्यादा रहा ना ही सेलर्स का प्रेशर ज्यादा रहा। तो फिर क्या हुआ कि मार्केट में एक अजीब सा मूव आ गया और हम यहाँ पर पैनिक नहीं होंगे। हमें पता होगा कि हमें कौन सा मूव मार्केट का पकड़ना है और हमें कैंडलस्टिक को आइडेंटिफाई करना है कि हमारी स्पिनिंग टॉप बन चुकी है। बट विद इन द सेशन द बायर्स एंड द सेलर्स बोथ हैड अपर हैंड एट वन पॉइंट व्हिच शोज दैट द लॉन्ग अपर एंड लॉन्ग लोअर शेडोज। यानी कि मार्केट में बायर्स पहले आए, वो बहुत स्पीड लगा चुके थे ऊपर जाने के लिए। फिर क्या हुआ, सेशन चल ही रहा था कि सेलर्स आ गए। सेलर्स बहुत ज्यादा तगड़ा प्रेशर लेकर आए और मार्केट को नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या हुआ, पहले बायर्स ने मोमेंटम लिया, सेलर्स ने मोमेंटम लिया और मार्केट बीच में ही क्लोज हो गई और छोटी बॉडी बनाकर। तो क्या हुआ, ऊपर भी एक बहुत बड़ी विक बन गई बायर्स की वजह से, नीचे भी एक विक बन गई सेलर्स की प्रेशर की वजह से। तो क्या हुआ, हमारी स्पिनिंग टॉप फॉर्म हो गई। Due to indecision uncertainty, it is hard to know where the market will head next। अब यहाँ पर क्या हुआ कि कैंडल ही इस तरह की बनी कि हम डिसीजन नहीं ले पा रहे कि भाई अब मार्केट कहाँ जाएगी, क्योंकि ना बायर्स अपना अपना कंट्रोल ले पाए ना सेलर्स कंट्रोल ले पाए। तो क्या हुआ, because it is neither bullish nor bearish but simply neutral, the spinning top appears in both uptrend and downtrend। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुका है, इसकी डायरेक्शन भी आ चुकी है। ना ये अप ट्रेंड में भी होगी और डाउन ट्रेंड में भी होगी, इसकी लोकेशन का भी कोई मसला नहीं है। इफ यू टू स्पॉट a spinning top after the uptrend or the downtrend, it may signal a potential reversal। अब यहाँ पर ये डॉजी की तरह रिवर्सल भी हमें दे सकती है। तो किस तरह से देगी ये भी आपने अपना माइंड में रखना है कि किस तरह से हमें ये रिवर्सल दे सकती है। The buyers, the buying selling pressure causes the uptrend or downtrend is paused for a moment of indecision, representing by the spinning top, and that lost momentum could signal that the current trend has come to an end। यानी कि अगर हमारा ट्रेंड चल रहा था और बीच में ही स्पिनिंग टॉप बन रहा है तो हमारे पास फिर ये होगा कि हमारे
हमें एक इंडिकेशन नजर आएगी कि यहाँ पर लेट सपोज बायर्स की साइड पे बन चुका है स्पिनिंग टॉप, तो हमें ये थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए कि सेलर्स ने भी मार्केट में जोर लगाया है। अगर सेलर्स ने जोर लगाया है तो फिर हमें माइंड में ये बात भी क्लिक होनी चाहिए कि हाँ, क्या अलबत्ता यहाँ पर सेलर्स अभी मार्केट में आ सकते हैं, बाइंग प्रेशर डाउन हो रहा है, या मार्केट हमारे रेजिस्टेंस साइड तक चली गई है, या मार्केट ने रिटेस्ट मारना है सेलिंग पे यानी कि सपोर्ट पे। तो ये सारे हमारे पास क्लूज आ जाते हैं जब स्पिनिंग टॉप बन जाता है बाय साइड में या फिर अप ट्रेंड में। सेम फॉर द डाउन ट्रेंड, अगर डाउन ट्रेंड हम सपोर्ट तक पहुंच चुके हैं, स्पिनिंग टॉप बन चुका है, और उसके बाद हमारे पास एक और इंडिकेशन आ जाती है कि देखें हम सपोर्ट पे भी आ चुके हैं, मार्केट सपोर्ट को रिटेस्ट भी करेगी, तो क्या यहाँ पर सेलर्स का प्रेशर खत्म हो रहा है, बायर्स अभी मार्केट में पुशअप लगाने वाले हैं। तो ये सारे हमारे पास क्लूज मिल जाते हैं हमें ट्रेंड रिवर्सल के। स्पिनिंग टॉप्स frequently appear in the chart but are not very reliable on their own। अभी जैसे हमने पढ़ा कि इनकी रिलायबिलिटी अपनी नहीं होती, ये ट्रेंड के ऊपर भी रिलाई करते हैं और नेक्स्ट कैंडल के ऊपर भी रिलाई करते हैं। दे शुड बी यूज्ड इन कंबाइन विद अदर फॉर्म्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे अभी हमने बात की कि हम दूसरी चीज़ों को भी देखेंगे, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गई, तो ये चीज़ें भी हम माइंड में रखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी हमने सारा स्टडी करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी यहाँ पर इम्पैक्ट डाल सकती है मार्केट के अंदर। तो एग्जांपल देखते हैं स्पिनिंग टॉप का। ये देखिए यहाँ पर मार्केट नीचे जा रही थी, स्पिनिंग टॉप बन गया, नेक्स्ट कैंडल जो हमारी थी वो भी सेलिंग में बनी, तो मार्केट ने इसको कंटिन्यू ही रखा, रेस्पेक्ट नहीं किया। अगेन यहाँ पर बीच में जो स्पिनिंग टॉप बन रही है, तो नेक्स्ट कैंडल हमारी सेलिंग में ही क्लोज हुई और मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट साइडवेज ही चली गई। और नेक्स्ट कैंडल देखिए, अब ट्रेंड हमारा जा रहा था, टॉप पे बन गए स्पिनिंग टॉप, और मार्केट में सेलर्स का वॉल्यूम जब नेक्स्ट कैंडल में ज्यादा हो गया तो मार्केट नीचे चली गई। और जो फोर्थ कैंडल है गैप डाउन के साथ ओपन हुई है, सिर्फ उसने भी वही किया कि रेड कैंडल बन गई और नेक्स्ट कैंडल सेलिंग में चली गई, तो मार्केट ने मजीद सेलिंग कंटिन्यू कर दी। तो ये ट्रेंड को कंटिन्यू भी करता है, कभी कभी मार्केट इसको जब रेस्पेक्ट नहीं करती तो हमने वो एग्जांपल्स भी देखे, और मार्केट जब रेस्पेक्ट करती है तो हमें वो कैंडल्स भी शो हो रही है कि नेक्स्ट कैंडल के ऊपर रिलाई करेगा और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर भी मार्केट रिलाई करेगी। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस, हम लिमिटेशंस को भी पढ़ लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग स्पिनिंग टॉप। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, चलें देखते हैं। स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक आर कॉमन, ये बहुत कॉमन होती है, विच मीन्स मेनी पैटर्न्स विल बी इन कॉन्सिक्वेंशियल। अब यहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारे पैटर्न्स मिक्सअप हो जाएंगे, तो हम सारी चीज़ों को देखने के बाद ही ये कंफर्म करेंगे कि हाँ स्पिनिंग टॉप है और हमें स्पिनिंग टॉप को ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुद तो ये न्यूट्रल है, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी उसके ऊपर रिलाई करेगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर रिलाई करेगा और वॉल्यूम के ऊपर रिलाई करेगा। तो सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम कंफर्म हो पाएंगे कि स्पिनिंग टॉप हमारा बन तो चुका है, अब हम इसको मार्केट इसको रेस्पेक्ट भी करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि ऊपर वाला एग्जांपल देखें तो मार्केट उसको रेस्पेक्ट नहीं किया और मार्केट साइडवेज ट्रेंड में ही चली गई। तो इसकी लोकेशन भी तो कहीं पर भी हो सकती है, ये डाउन ट्रेंड में बन सकता है, अप ट्रेंड में बन सकता है, अपना साइडवेज ट्रेंड में बन सकता है। तो ये सारी चीजें भी हमें माइंड में रखनी है, ये लिमिटेशंस है, ताकि आप फंस ना जाएं और अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करें तो आप लॉस में ना जाएं। सिंस एसेट्स ऑफन हैव पीरियड ऑफ इंडिसिशन, दिस मेक सेंस, यानी कि जो अपना स्पिनिंग टॉप बन रहा होता है उसमें लिमिटेशंस आ जाती हैं और इंडिसीजन के फेज में होती है मार्केट, क्योंकि ये कैंडल न्यूट्रल है, तो फिर हमें वेट करना चाहिए फ्रीक्वेंटली साइडवेज मूव, साइडवेज मार्केट के अंदर भी ये कैंडलस्टिक बन जाती है कुछ इस तरह से। तो ये सारी चीजें भी अपने माइंड में रखनी है। एज फॉर द फोरकास्टिंग रिवर्सल, द कॉमनली commonality of spinning tops also makes this probabilitic, यानी कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी आ जाता है कि ये बहुत कॉमन है, तो रिवर्सल में हम देख रहे होते हैं तो कभी कभी रिवर्सल में आने के बावजूद भी ये रिवर्सल नहीं देती और मार्केट ट्रैप कर लेती है। मैनी मैनी स्पिनिंग टॉप्स वुड नॉट रिजल्ट इन रिवर्सल। अब यहाँ पर काफी सारे स्पिनिंग टॉप जो होते हैं वो रिवर्सल नहीं देते, क्यों? क्योंकि कंफर्मेशन इज रिक्वायर्ड। अब कंफर्मेशन हमें कौन देगा? हमारा ट्रेंड देगा और हमारी नेक्स्ट कैंडल देगी।
but even with confirmation there is no assurance the price will continue in the new direction। कुछ इस तरह से देखें, नेक्स्ट कैंडल सेलिंग में बनी, फिर भी मार्केट अगेन ऊपर चली गई, 2 कैंडल बनाने के बाद ऊपर चली गई। तो ये सारी चीजें हमें माइंड में रखनी पड़ेंगी। 3 से 4 चीजें हमें साथ मिलाकर ट्रेड करनी पड़ेगी, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। बट इवन विथ कंफर्मेशन देयर इज, ठीक, ट्रेडिंग अराउंड द स्पिनिंग टॉप कैन आल्सो पोज सम प्रॉब्लम सिंस द कैंडल कैन बी क्वाइट लार्ज फ्रॉम लो टू हाई। ये बहुत बड़ी कैंडल बन सकती है, तो उस वजह से आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा, और फिर आप यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस आ जाता है तो पोटेंशियली आपका बहुत ज्यादा बैलेंस डाउन हो सकता है, या फिर आपकी ट्रेड फंस सकती है। Assessing the reward potential of the spinning top trade is difficult because since candlestick pattern does not provide प्राइस टारगेट, यानी कि यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर टारगेट नहीं होता, तो हम यहाँ पर फंस भी सकते हैं। और एग्जिट प्लान, ट्रेडर्स शुड यूज अदर कैंडलस्टिक पैटर्न्स टू अश्योर द प्रॉफिटेबल एग्जिट। अब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स को भी हमें स्टडी करना पड़ेगा ताकि हम अश्योर अपना प्रॉफिट उठा सके। अब जब हम स्पिनिंग टॉप को ट्रेड कर रहे होंगे तो हमें क्या चीजें माइंड में रखनी पड़ेंगी? ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और अपना नेक्स्ट कैंडल का मूव, और मार्केट सेंटिमेंट्स। अब ये सारी चीजें माइंड में रखने के बाद ही हम अपने स्पिनिंग टॉप को ट्रेड करेंगे। और लोकेशन ऑफ द स्पिनिंग टॉप कैंडल, क्योंकि इसकी फिर लोकेशन भी हमारे पास कुछ ना कुछ इशू ला सकती है। अगर हम डाउन ट्रेंड में बैठे हो तो उसकी लोकेशन के साथ ही हम काम करेंगे, अप ट्रेंड में बैठे तो उसकी लोकेशन के साथ काम करेंगे। तो जी ये था अपना स्पिनिंग टॉप सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, और हमारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हम यहीं पर एंड करते हैं। और हम अगर आप चाहते हैं कि डुअल एंड ट्रिपल कैंडलस्टिक भी हम पढ़ें तो आप कमेंट सेक्शन में डन लिख देंगे या फिर यस लिख दें, ताकि हम उनको कंटिन्यू करें और आपकी फर्दर लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू करें। और इस वीडियो पर अगर 10 से ज़्यादा शेयर्स आ जाते हैं तो हम फिर उनको कंटिन्यू करेंगे, और सिंगल और डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को भी इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे ताकि आप उनसे भी बेनिफिट उठा सकें। तो सिंगल कैंडलस्टिक यहाँ पर एंड हो चुका है। फर्दर अगर आपको कोई इशू आता है, कुछ चीज़ अगर समझ में नहीं आती, तो आप हमारे नीचे दिए गए सोशल लिंक्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, और आप कमेंट सेक्शन से भी पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड किया जाएगा। तो स्पिनिंग टॉप भी एंड हो चुका है, सिंगल कैंडलस्टिक्स एंड हो चुकी है। डुअल और ट्रिपल के लिए आपने रिप्लाई भी करना है और अपना कमेंट सेक्शन में यस भी लिखना है, और उसके बाद वीडियो में 10 शेयर होने लाजमी है ताकि हम डुअल और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को भी स्टडी कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर ट्रेड करें, हमारे साथ जुड़ें, तो आप हमारे नीचे दिए गए ब्रोकर लिंक से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और रियल ट्रेडिंग हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। और मजीद अगर आप चाहते हैं कि हम आपके फंड्स मैनेज करें और आपकी इक्विटीज़ को प्रॉफिटेबल वे में मैनेज करते जाएं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे मिल जाएगा, और आप हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और हमारा प्रॉफिट रेशो चेक करना चाहते हैं तो आपको नीचे माई फिक्स बुक डेटा भी शो हो जाएगा, ताकि आपकी श्योरिटी हो सके कि आपके फंड्स बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर हैं। और मज़ीद मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसमें कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो आपके प्रॉफिट और आपके लॉस के जिम्मेदार आप खुद हैं। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई गई है। तो फर्दर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए लर्निंग सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो, हर लर्निंग सेशन और हर लर्निंग टॉपिक का नोटिफिकेशन अब तक आता रहे और आप मार्केट से जंपकर प्रॉफिट उठाएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।